अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पाइथन लर्निंग की आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका अपना लेसन नंबर 2। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर वहीं पे डिस्कस करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे वेरिएबल। लास्ट पिछली वीडियो में भी हमने उसका स्टार्ट थोड़ा देखा था, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्रिएटिंग वेरिएबल से क्रिएट कैसे करते हैं, कास्टिंग क्या होती है और गेट उसकी टाइप क्या होती है, और सिंगल और डबल कोट कैसो में क्या फ़र्क है, और केस सेंसिटिव। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम तो विजुअल स्टूडियो हमारे सामने खुला हुआ है और इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये फ़ोल्डर बना हुआ है, ये उसके अंदर एक जेपीजी है जो आपको नज़र आ रही थी। तो इसके अंदर हम सिंपल इसकी न्यू फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। और फाइल का नाम आप कुछ भी रखें, आप इसका नंबर आप डाल रखते हैं कि लेसन 2 रख देते हैं। तो लेसन 2 और डॉट इसको आप जब देंगे तो यहाँ पे देंगे PY। तो जैसे आप PY देंगे तो इसकी शेप जो है वो पाइथन वाला आइकन जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारे पास एक ब्लैंक फाइल जो है हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज हमारा है कि वेरिएबल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट के लिए कोई सिंपल एक कोई रूल नहीं है जिसके तहत इसको क्रिएट किया जाए। सिंपल हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं और उसी को एज अ वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, बशर्त ये कि वो नाम जो है वो पाइथन का कोई एग्जैक्ट कोडिंग नेम ना हो। अब जैसे हम x ले लेते हैं तो x इक्वल हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं हम, और y जो इक्वल है वो एप्पल के है। तो x और y हमने दो एक वेरिएबल ले लिए हमने रैंडमली कोई। अब अगर हम इसको प्रिंट x और आगे हम कहते हैं जी कि प्रिंट y, इन दोनों को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें वेरिएबल में डिक्लेरेशन में इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमने इस रूल के तहत जो है वो उसको डिक्लेयर करना है। हाँ, ये होता है कि उसकी आगे जो उसकी टाइप जब होती है तो आगे जाके हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो टाइप में आगे जब हमें देखना होता है कि आपने एक जो वेरिएबल रखा है उसकी टाइप देते हो, अपनी कौन सी टाइप दे रही है, तो वो टाइप में जाके वो डिफरेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ उसको डिक्लेयर करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसको F5 के साथ हम इसको करेंगे, ये वो सबसे नीचे जाएंगे तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिलेगा। नीचे ये ऊपर जो कुछ है इसको छोड़ दें, ये हमारा 10 और एप्पल। अच्छा, अगर हम यही काम जो है वो इसके जो पाइथन के अपने शेल में करें या दूसरे एक दो प्रोग्राम में, तो ये इतना कुछ टर्मिनल में इतना कुछ हमें नहीं आता, डायरेक्ट रिजल्ट ही मिल जाता है। तो बहरहाल इसमें हम कर रहे हैं, तो इसमें पर यही है कि हमें जब भी हम इसको F5 रन करेंगे अपने इस प्रोग्राम को, तो ये रिजल्ट हमारा 10 और एप्पल हमारा आ जाएगा। कि जब भी हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो इसका मतलब है कि 10 है, और अगर आपने देखना है कि y क्या है तो एप्पल है। तो इन्हीं को x और y को नेक्स्ट हम जो फंक्शन जब बनते हैं नेक्स्ट उसी में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम 10 और एप्पल को यूज़ नहीं करेंगे। हम जहाँ पे हमें 10 चाहिए होगा हमें x लिख देंगे, और जहाँ पे हमें y चाहिए होगा, एप्पल चाहिए होगा, वहाँ पे हम y की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। तो सिंपल जो डिक्लेरेशन होती है वो वेरिएबल की ऐसी होती है। x y की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे नेम जो है आप कोई भी दे सकते हैं। बहरहाल ऐसा नेम होना चाहिए कि जो जब हम कोडिंग करते हुए जब कई लाइंस की कोडिंग होती है, प्रोग्राम जब बनते हैं, तो उसमें ये याद रहे कि ये एक्स वाई जो है जो हम कोड कर रहे हैं ये किस लिए है। तो इनको ऊपर को हम जैसे मैंने पिछले बताया था हम कर देते हैं कमेंट, हैशटैग के साथ इसको कमेंट करते हैं। और अब हम उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल जो है उसकी कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग यही होती है कि कोई हमने सबसे पहले एक डिसाइड किया, एक नेम डिसाइड किया, और एक वेरिएबल का नेम डिसाइड किया कि हमने कहा कि हमने ये वेरिएबल रखना है। जैसे ए हमने एक वेरिएबल रख दिया, एक है हमने, तो उसकी कास्टिंग क्या हमने रख दी 10, यानी कास्टिंग क्या है हमने उसको वैल्यू दे दी है कि हमने उसकी 10 रख दी, और बी जो है उसकी वैल्यू हमने जो है वो आसिफ रख दी है। तो इसी को जो है जैसे कि हमने पहली लाइन में पूरा लिखा था कि डिक्लेयर किया, साथ ही उसकी वैल्यू लिख दी, और इसी तरह हमने ये भी ऐसा ही है कि हमने एक वेरिएबल लेना, डिक्लेयर करना है, और उसको कर लिया। देखिए जैसे ही हमने उसको रन किया तो हमें नीचे हमारा रिजल्ट सेम रिजल्ट हमें मिल गया है कि ए है और इसके साथ ये आ है। तो ये अब इसको अगर हम देखें तो इसकी टाइप जो है
ये 10 इंटीजर है, इन इसको एज इंट लिखते हैं उसमें, और आसिफ जो है वो स्ट्रिंग है, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। तो स्ट्रिंग जो टाइप होगी हमेशा होगी। और इसको ये है कि डिक्लेयर करने से पहले टाइप लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसको बाद में भी टाइप को लिखा, इसको चेंज भी इसको की जा सकती है इसकी टाइप। तो ये हमने इसकी कास्टिंग कर दी। अब यहाँ पे इसको भी हम आगे चलते हैं फर्दर, इसको भी यहाँ पे हम हैश लगा के कमेंट कर देते हैं। आगे हम लिखते हैं कि ए इक्वल, अब हम इसकी टाइप लिखते हैं ASTR स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू कर देते हैं 5। बी जो है वो इंट है और इसकी कर देते हैं हम 5। तो अब हमने उसको क्या किया है कि ये इसकी हमने इसको दे दिया है, टाइप दे दिया पहले ही। तो सी को हमने कर दिया फ्लोट, इसको कर देंगे हम 5। तो ए को हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी, बी को हमने इंटीजर वैल्यू दी, और सी को हमने फ्लोट दी। और अब नीचे हम कराते हैं, अब प्रिंट और प्रिंट, इन तीन को प्रिंट कराते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है जब हम इसको पहले टाइप दे देते हैं खुद से। अब वैल्यू की 5 है और इसको हमने लेदर से टाइप दी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट में लिख भी दें, तो कमेंट हैश टैग के साथ लिखेंगे, तो ये इंट है, यानी इंट नहीं है ये, हम इसको स्ट्रिंग करेंगे, पूरा लिख दें स्ट्रिंग हुआ है, और ये इंटीजर है। जैसे हम इसको विजुअल उसमें VBA में हम प्रॉपर पूरा इंटीजर लिखा जाता है, और जो फ्लोट है मेरे ख्याल में VGA और VBA में इसको बुलियन जो है वो लिखते हैं, या डबल लिख देते हैं। जो आगे डेसिमल में जो आगे हमारा चलता है फ्लोट उसके लिए है, कि जब कोई वैल्यू डेसिमल में हो जाती है तो उसके लिए मेरे ख्याल में अभी तक जो मुझे समझ आई है वो इसको फ्लोट वैल्यू जो है वो उसकी टाइप करते हैं। तो अब हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब हम जब इसको प्रिंट कराते हैं कि उसको सेव करें, और सेव करके उसको रन करेंगे, तो नीचे अब चलिए ये देखिए हमारी स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट देखिए 5.0। तो ये रिज़ल्ट हमें इस तरह मिलेगा, यानी हमने अगर टाइप खुद से लिख ली पहले से, अगर हम, तो हमने ये देखा कि हम उसकी टाइप कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो है वो हम ये देखें, ये सिंपल, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अब सिंपल तरीके से ही जो है वो मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चले, ताकि खासा कुछ समझ आती जाए एग्जैक्ट कि ये हो क्या रहा है जो है यहाँ पे। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल जो मेन एक टॉपिक है इसका, हमारी लैंग्वेज का, पाइथन का, उसको, तो इसको कहेंगे जो हमने हम कर देते हैं, ये हमारी ऊपर जो है वो डिक्लेरेशन है, नीचे हमने कॉस्टिंग की, और ये जो हमने देखा ये इसको हमने टाइप जो है उसको, या हम उसके कमेंट भी कर देते हैं कि ये हमारा क्या था, क्रिएटिंग, यानी वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है। इसमें कोई यानी साइंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, और सिंपल उसको हम लिखते हैं और उसको कर देते हैं, और यहाँ पे उसकी एक कास्टिंग हो जाती है, और उसको साथ टाइप दी जाती है कि ये टाइप क्या होगा, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब नीचे हमारा ये एक टॉपिक हमारा जो था आज का, जो हमने डिस्कस करना है, उसका कमेंट हम कर देते हैं कि गेट द टाइप, यानी अगर हमारे पास वेरिएबल आपने दे दिया, उसकी कास्टिंग कर दी, उसकी वैल्यू भी दे दी है, लेकिन हम उसको चेक करना चाहते हैं उसकी टाइप क्या है, तो वो जो है उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो एक बेसिक से हम फर्ज करें हमने x की वैल्यू 100 दे दी, और y को हमने कर दिया जी ये इक्वल है एप्पल के। अब हमने इसकी टाइप चेक करनी है कि 100 जो है, वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन अगर हम टाइप करना चाह रहे हो ऐसा वैल्यू हो जिसकी नहीं पता, तो हम उसको क्या करेंगे, इन तीनों को करते हैं ख़त्म, और यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। ओह, हमारे प्रिंट की स्पेलिंग क्या हो गया, प्रिंट आगे ब्रैकेट टाइप, TYPE टाइप स्मॉल में, और फिर उसके आगे हम लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे x। इसी तरह प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट टाइप, और उसमें हम लिख देंगे y। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है उससे पहले हमने टाइप का वर्ड टाइप करना है, और उसको यानी ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद आगे ब्रैकेट उसकी क्लोज कर देनी है। ये ब्रैकेट्स का पैरेंथेसिस भी इसको कहते हैं। ये देखिए जैसे हमने उसको रन किया, तो देखिए हमारे पास यानी पहला जो 100 है वो एंड, उसके INT इंटीजर आ गया, और नीचे जो इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा था वो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग आ गई। तो जैसा कि ऑलरेडी हम ऊपर इसको जब टाइप हमने जो देखा था उसमें हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं।
तो ये हमारा हो गया कि हमने अगर किसी भी वेरिएबल की टाइप देखनी हो तो उसको टाइप जो है वो हम कैसे देखते हैं। सिंपल प्रिंट करते हैं और उसके आगे टाइप का वर्ड लिखते हैं और टाइप के बाद हम उसका हमारा लिख देते हैं जो हमारा वेरिएबल होता है, तो हमें उसका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। और ये भी हो गया, इसको भी हम ऊपर वाली को हम कमेंट करते हैं। हम नीचे लिखते हैं कि यूज़ ऑफ सिंगल और डबल कोड, यानी सिंगल जब हम कोड या डबल कोड हम लिखें तो उसमें क्या फ़र्क होता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप सिंगल कोड्स के साथ आप लिख दें जैसे कोई या डबल कोड के साथ लिख दें, सेम रिजल्ट आता है। जैसे हम एक्स इक्वल फर्स्ट करें, हम कोई भी यहाँ पे सिंगल कोड में एक वर्ड लिख दें, एप्पल लिख देते, और इसके बाद एक्स इक्वल इसी को अब डबल कोड के अंदर लिख देते हैं, दोबारा सही है एप्पल ही लिख दें तो एप्पल लिख देते हैं। अभी अगर हम दोनों को प्रिंट कराएंगे जी तो इसको ऊपर वाले को ख़त्म कर देते हैं, और ये हम इसकी जो ब्रैकेट डबल ब्रैकेट्स है इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। यानी हम दोनों एक्स को अभी जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको प्रिंट कराते हैं तो ये देखिए ये रिजल्ट जो है वो दोनों का एप्पल आ रहा है, ये सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस मीन कि सिंगल कोड और डबल कोड का जो यूज़ है उसका रिजल्ट जो है वो सेम है। अगर आप सिंगल कोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंगल कोड करें, अदरवाइज़ अगर डबल करना चाह रहे हैं तो डबल भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा होगा कि केस सेंसिटिव, यानी इसमें स्पेलिंग वाइज अगर आप देखते हैं तो वो ये इसमें हमें ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एक की वैल्यू ए जो है वो स्मॉल से देते हैं और आके हम उसको कैपिटल कर देते हैं, ए को कैपिटल कर देते हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने प्रिंट किया सिंपल ए को, तो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो नीचे हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो देखें, वो ये देखिए नीचे सिंपल हमने उसने 2 दफ़ा प्रिंट तो किया है लेकिन 2 दफ़ा सिर्फ एक्स की वैल्यू प्रिंट की है। यानी जो स्मॉल वाला हमारा लेटर था, स्मॉल लेटर था उसकी वैल्यू की है, दूसरे की नहीं की। यानी अगर हम इसकी वैल्यू इसका नेम यहाँ पे चेंज करेंगे तो फिर देखेंगे, फिर सही पता चलेगा। यहाँ इसको ऑरेंज कर देते हैं तो ये देखिए एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। अगर हम प्रिंट को में स्मॉल ए लिखते हैं और इसको अगर हम रन करते हैं तो हम नीचे जाके अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो ये हमें सिर्फ एप्पल ही आया लिखा आएगा। तो ये देखिए हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसकी स्पेलिंग की तो जो है वो ज़रूर जो है ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जो स्पेलिंग अगर कैपिटल में है तो हमें वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, और अगर वो स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, यानी उसकी स्पेलिंग सेम रखना पड़ेगा उसको प्रिंट करते हुए, उसका रिजल्ट जो है उसको फंक्शन में लिखते हुए। तो ये देखिए अभी जैसे ही हमने उसको दोनों को प्रिंट किया तो एप्पल और ऑरेंज हमारे सामने ये आ गए। तो ये था हमारा आज का बेसिक, जो हमने आज का जो लेसन जहाँ तक मैंने चला था मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं कि हमने वेरिएबल को क्या किया है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को क्रिएट किया कैसे करते हैं देखा है, उसके बाद हमने उसका कॉस्टिंग की है, फिर हम देखा कि उसकी टाइप अगर देखनी हो आरडी तो कैसे होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें अगर सिंगल कोड और डबल कोड जो है वो अगर उनका इस्तेमाल कैसे होता है, और उसके बाद अगर इसके केस सेंसिटिव यानी इसके स्पेलिंग्स जो है वो जो है वो ज़रूरी है, एक जैसे होना चाहिए, नहीं तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम इस वेरिएबल को ही लेके चलेंगे, क्योंकि अभी ये जो हमारी चलेगी दूसरी क्लास से ये काफ़ी मेन टॉपिक है। अगर हमें वेरिएबल समझ आ गए जैसा कि मुझे मैंने जाना है तो उसकी थ्योरी को पढ़ते हुए तो इंशाल्लाह हम आगे हमें लिए आसानियाँ होंगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।